हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अरब आक्रमण। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फ्यूचर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक आपने जरूर बने रहना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मैं आपको इसमें कुछ प्रमुख बिंदु बताऊंगा जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको नॉलेज भी ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रमुख बिंदु है आपका भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण सन पूछा जाएगा तो सन में होगा 711 या 712। किसी बुक में इसको 711 माना गया है और किसी बुक में इसको 712 माना गया है। कोई राइटर है जो इसको 711 मानते हैं और कोई इसको 712 मानते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो व्यक्ति का नाम है आपका मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो अरब का था। तो पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका था? तो अरबों का था। और व्यक्ति पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम। तो मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख बिंदु आपको ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या करा? 712 या 711 में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया? तो सिंध पर आक्रमण किया। और सन 711 या 712 वहां का राजा कौन था? आपका दाहिर था। और दाहिर किसका पुत्र था? चच का पुत्र था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और जो इनके बीच युद्ध हुआ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, उस युद्ध का नाम है आपका रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। नेक्स्ट है आपका चचनामा। एक ये फारसी ग्रंथ है, पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो चचनामा एक आपका फारसी ग्रंथ है और इस ग्रंथ से अरब द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। पूछा गया क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कौन से ग्रंथ से हमें अरब द्वारा आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो चचनामा। और ये एक फारसी ग्रंथ है और इसका राइटर अली अहमद को माना जाता है। अब 712 ईस्वी या 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिंधी क्षेत्र में सबसे पहले खजूर की खेती आरंभ करी आपका अरबों ने। और साथ साथ ऊंट पालन का कार्य भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने सिंध के क्षेत्र पर। अब है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जजिया कर। आपने सुना भी होगा जजिया कर के बारे में। ये गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। तो जजिया कर किस पे लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। बाद में कोई ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया। मैं आपको छोटा सा वीडियो बनाकर जजिया कर के बारे में बताऊंगा। तो सिंध पर सबसे पहले राजा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया? जजिया कर लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ये पूरे भारत पर नहीं लगा था, केवल सिंध प्रांत पर ही इन्होंने जजिया कर लगाया था। और उसके बाद सिंधी विजय के पश्चात इन्होंने एक सिक्का चलाया और उस सिक्के का नाम था आपका विरहम नामक सिक्का था। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आपके अरबों द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का प्रयोग पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है, हमारे देश को हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों द्वारा हमारे देश को हिंदुस्तान कहा गया। और हमारे देश को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा। उम्मीद करता हूं छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में तुर्कों का आक्रमण। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बन जाते हैं। तो तुर्कों का आक्रमण, एक वंश है इसमें यामनी वंश या गजनी वंश, दोनों बात एक ही है, यामनी वंश या गजनी वंश। इस वंश का संस्थापक तो आपका नाम है इसका अल्पतगीन।
तो यामिनी या गजनी वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो आंसर है आपका अल्पतगीन। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करी थी इसने, अल्पतगीन ने। तो आपको मैंने बता दिया गजनी वंश या यामिनी वंश का संस्थापक आपका है अल्पतगीन। और उसके बाद यहाँ का राजा बना इसका पुत्र सुबक्तगीन, इंपॉर्टेंट है आपका सुबक्तगीन भी। और इसके बाद इसका पुत्र राजा बना मोहम्मद गजनी या गजनवी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मोहम्मद गजनवी, हम इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अल्पतगीन के बाद राजा बना आपका सुबक्तगीन। इसमें भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला अरब पूछा जाता तो पहला अरब था आपका मोहम्मद बिन कासिम, और साथ में पहला मुस्लिम भी। और मैंने आपको बताया था कि इसने सिंध पर विजय प्राप्त करी, और विजय प्राप्त करने के बाद उस क्षेत्र में इसने एक सिक्का चलाया जिसको दिरहम कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको विरहम भी लिखा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर आपका दिरहम होगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक आपका हो गया सुबक्तगीन। 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ युद्ध में इसने भाग लिया था, और उस युद्ध में राजा जयपाल की हार हो गई थी। तो अब हम सबसे पहले विस्तार में पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी, इसी से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये राजा बना आपका 998 में। तो हम अब पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनवी। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनी या गजनवी, इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये राजा कब बना, 998 ईस्वी में राजा बना, और 1000 ईस्वी से 1027 के बीच इसने भारत पर 17 टाइम 17 बार आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा भी गया है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, 17 बार। और इसका उद्देश्य, तो इसके आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटपाट करना था, यह भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, भारत में स्थायी शासन स्थापित करना नहीं था, इसका उद्देश्य केवल लूटपाट करना था। जब यह इतना सक्सेस हो गया तो बगदाद के खलीफा द्वारा इसको उपाधियां दी गई। तो पहली उपाधि थी यमीन उद दौला, और दूसरी थी आपका आमीन उल मिल्लाह, और बगदाद का खलीफा उस टाइम था अल कादिर बिल्लाह। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका 1001। तो 1001 में इसने राजा जयपाल को पराजित किया, और जब राजा जयपाल पराजित हुआ तो इसने इसको कैद कर लिया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। लेकिन राजा को इतनी ग्लानि हो गई कि उसने खुद को जलती चिता में समझ लीजिए स्वाहा कर दिया। नेक्स्ट है आपका 1008 और 9। तो आनंदपाल और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ, और ये वेहिंद जो पेशावर के आसपास पड़ता है वहां पर युद्ध हुआ, और इसमें गजनवी जीत गया। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट परबल आक्रमण। तो इसने भारत पर परबल आक्रमण किया 1018 में, और ये कन्नौज पे किया, और दूसरा था 1025 पर। कब, 1025 में। और इसने उस टाइम सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया, और वहां से भारी लूटपाट करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है उसने खुद को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुद्ध किशन, पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध किशन अर्थात मूर्ति भंजक कहा, क्योंकि आपको पता है मंदिरों को तोड़ फोड़ देता था। तो इसने खुद को क्या कहा, मूर्ति भंजक कहा। और इसका अंतिम आक्रमण भारत पर 1027 ईस्वी में हुआ, और यह आक्रमण आपका आगरा के पास भेरा नामक दुर्ग पर हुआ। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो महमूद गजनवी से या गजनी से संबंधित है। तो इसने प्रथम आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, और अपने आसपास के क्षेत्र जो हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र थे उनके दुर्गों पर इसने आक्रमण किया। नेक्स्ट है आपका 14वां आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं। तो ये 1019 और 1020 के मध्य में हुआ, और किसके विरुद्ध हुआ, यह चंदेल शासक विद्याधर के बीच और गजनवी या गजनी के मध्य हुआ। तो पूछा जा सकता है कि चंदेल, जब उसने आक्रमण किया चंदेल राज्य पर, तो वहां का शासक कौन था, तो विद्याधर था। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, अकेला हिंदू शासक जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक
विरोध किया, वो था आपका विद्याधर, और कहाँ का शासक था ये? चंदेल का। नेक्स्ट है आपका सोमनाथ पर आक्रमण। तो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ इसका 1025 और 26 के बीच, और ये एक शिव का मंदिर था और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, सर्वाधिक धन की प्राप्ति हुई इसको इस आक्रमण के पश्चात, और जब यहाँ से अपने घर की तरफ यानी गजनी की तरफ जा रहा था तो अनहिलवाड़ जो काठियावाड़ की राजधानी थी वहां भी इसने घोर लूटपाट किया, और वहां का शासक था उस टाइम पर भीमदेव, और ये बिना युद्ध करे ही वहां से भाग गया, और ये सफलतापूर्वक अपने राज्य गजनी पहुंच गया। नेक्स्ट है आपका इतिहासकार या लेखक जो आपके महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल-बरूनी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यह भारत 11वीं सदी में आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी, और इसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें या ग्रंथ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो पहली आपका किताब उल हिंद, और दूसरी है तहकीक ए हिंद, और ये अरब भाषा में लिखित है। किताब उल हिंद में भारत की तत्कालीन सामाजिक संस्कृति की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसका दूसरा दरबारी इतिहासकार था आपका उतबी। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका उतबी, और इसके प्रमुख ग्रंथ हैं किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी किसके द्वारा रचित है? उतबी। और ये भी पूछा जा सकता है कि उतबी किसका दरबार का इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी या महमूद गजनी। अगला है आपका फिरदौसी। इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। तो फिरदौसी जिसकी ग्रंथ का नाम है आपका शाहनामा। तो शाहनामा किसके द्वारा रचित है? फिरदौसी द्वारा रचित है। और फिरदौसी की उपाधि है पूर्व के होमर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व के होमर किसकी उपाधि है? तो आपका फिरदौसी की है। नेक्स्ट इतिहासकार है आपका फरिश्ता। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फरिश्ता का ओरिजिनल या वास्तविक नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, और इसकी पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट जो आज तक परीक्षाओं में पूछी गई है। तो तारीख ए फरिश्ता इसकी पुस्तक है, और इसका नाम भी फरिश्ता है। तो तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी इसका पुस्तक नाम है, और इस पुस्तक को इसने समर्पित किया था बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट है आपका अल-बरूनी। इसकी पुस्तक है आपका तहकीक ए हिंद जो अरब भाषा में लिखित है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया एडवर्ड साची ने, और इसका हिंदी में अनुवाद कर रखा है रजनीकांत शर्मा ने। और आज की क्लास का लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो महमूद गजनवी या गजनी इसने कुछ सिक्के जारी कर रखे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसने सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी कर रखे। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के। सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषा में मुद्रा लेख अंकित हैं, और ऊपरी भाग पर इसने अरबी भाषा का वर्णन किया गया है, अरबी भाषा लिखी गई है, और दूसरी तरफ इसने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूं ये सब आपके समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया अरब आक्रमण, साथ में तुर्क आक्रमण। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।